भारत माता की जय। आप देशवासियों को अवगत कराना चाहता हूं कि ये जो कांग्रेस हाल ही में प्रियंका गांधी जो मजदूरों का झूठा नाटक लेकर और मजदूरों की संवेदना जताने चली है, ये मजदूरों के साथ प्यार नहीं है, ये खाली वोट बैंक की राजनीति के समय भी बेचारे मजदूर जो है मजबूर की मजबूरी का नाजायज फ़ायदा उठा रहे हैं और जाके तो बड़ा मजदूरों के चाहते बन रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं राहुल जी और वो प्रियंका जी बीच मजदूरों के बीच। बहुत अच्छा किया, कह रहे हैं 1000 बसें भेजी हैं और झूठे फ्रॉड। शुक्र करो मोदी योगी जी ने उधर से वहाँ से कोई भी स्टेट में दूसरी स्टेट की बसें जाएंगी तो वहाँ की स्टेट तो पूछेगी, कोई भगवान ना करे कोई हादसा पेश आ गया तो वहाँ की गाड़ी के इंश्योरेंस है, ड्राइवर के पास लाइसेंस था, इतनी पैसेंजर भर के जो बस लेके जाएगी, कोई हादसा हो गया, कोई 19 भी कहो, गाड़ी की इंश्योरेंस है, फिटनेस है, आरटीओ के कोई कागजात जो होते हैं वो उनके पास हैं या कि नहीं है, तो वो पूछना फर्ज था। उन्होंने अचानक पूछ लिया तो उसमें देखिए फरारी, देखो इनकी चोरी कहाँ से पकड़े जा रही है। वहाँ फ्रॉड क्या किया हुआ है, जैसे लालू जी ने पीछे चारा घोटाले में जो नामा बिहार का टाटो टेम्पू रिक्शा वगैरह किसी का भी सबके नंबर डाल दिए थे, यहाँ तक के बेल ठेले के नंबर होते हैं वो उसके भी नंबर, रेडी के नंबर होते हैं वो भी डाल दिए थे। हाँ जी, तो इसी तरह ये घोटाला करने के लिए या तो ये फंड्स, ये पीछे से मैं आपको बताऊं ये खानदानी ही ये फ्रॉडी है। आप देखो ना पीछे इन्होंने क्या क्या घोटाले किए हैं, कोयला घोटाला और शेयर फंड घोटाला, क्या क्या घोटाले, क्या गुनाह इनके, ये खानदानी पीछे से घोटालेबाज खानदान है। इन्होंने आज देखिए आज कैसा ये घोटाला किया कि वहाँ के जो बाइक के नंबर दे रखे हैं, 1000 बसों में बाइक के नंबर हैं, ऑटो रिक्शा के नंबर हैं। आप ज़्यादा संवेदना अगरचे जताना चाहती है तो जाके देखो ना राजस्थान में इस वक्त, राजस्थान से क्यों प्लान हो रहा भाई, राजस्थान में सरकार तो आपकी है, वहाँ से प्लान क्यों कर रहे हो आप? इतने अगरचे चाहते हैं तो जाके राजस्थान में भेजो ना बसें, वहीं से बसें बुक करके तो भेजो उधर जहाँ भेजना है। पंजाब से क्यों प्लान कर रहे हैं? पंजाब से बेचारे उधर से आए पैदल चलते सहारनपुर में, ऊपर पीछे बस आई तो बस ने कुचल रखे। इधर राजस्थान से बसों से उतार कर और ट्रक में चढ़ा दिए और ट्रक वाले को कह रहे हैं, वो जो बेचारे मजदूर जाके ट्रक पलट गया इटावा में यूपी में, तो जो बचे बेचारे मजदूर उनको पूछा वह क्या हुआ, कहता जी हम बस से जा रहे थे तो वहाँ से राजस्थान की पुलिस ने कहा वह सरकार का आर्डर है कि इनको ट्रकों में भेजो, और वहाँ से उतार कर हमको ट्रकों में बुला दिया और ट्रक इधर आके पलट गया और वो जो बेचारे मर गए उनकी लाशों में आके तो ये आपने वोट बैंक की राजनीतिक चमकाना चाहते हैं, उधर से कह रहे हैं 1000 बसें हम दे रहे हैं। ये क्या नाटकबाजी है, ये क्या फ्रॉडबाजी है? ये प्रियंका गांधी जी, आपका ये जो नाटक है ना ये सारी दुनिया जानती है। मैं आपको एक बार और बताना चाहता हूँ कि ये झूठी राजनीतिक मजदूरों पे मत करो। उधर जाके फ़ोटो खिंचवाते कि हम बड़े मजदूरों के चाहते हैं, मजदूरों के चाहते नहीं हैं, आगे वोट आने वाले हैं यूपी में, तो आप अपनी राजनीतिक चमकाना चाहते हो कि वोट बैंक का राजनीतिक कर रहे हो। आजकल नेट का ज़माना है, मजदूर बहुत समझदार हैं। आज हर एक मजदूर के हाथ में रोटी खाने के लिए ना हो पर स्मार्टफोन जरूर होना चाहिए। वो सब कुछ आपकी ये करतूत सब जानते हैं, आप कहाँ कितने पानी में हो। ऐसी बात नहीं है कि आप योगी जी जो कर रहे हैं वो आप जीवन भर लगे रहो तो नहीं करेंगे। इधर मोदी जी से हिसाब मांगने सीखना तो आप सीखिए। मेरा खुद का भतीजा एक मास्टर है, जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट डोडा विलेज छिल का एक छोटा सा मास्टर बेचारा, वो अपनी ज़ाती तौर से लोगों को अपने तनख्वाह में से वहाँ जो APL BPL के जो
रह गए थे वहाँ बांट रहा है राशन। जिनको नहीं मिला वो अपनी ज़ाती तौर से उधर दान दे रहा है। आपने कोई 10 रुपये दिए, 1 रुपया दिया, ज़्यादा दानी बन रहे हो तो जाके महाराष्ट्र में इस वक्त वो इतने मजदूर बेचारे परेशान हैं, वहाँ लंगर लगाओ ना, उनको खाना खिलाओ ना, अपनी ज़ाती तौर से कोई 10 रुपये तो दो। चंदे का तो बड़ा कुछ इकट्ठा कर रहे हो, कांग्रेस ये कर रही है वो कर रही है अपने वोट बटोरने के लिए, राजनीतिक झूठी राजनीतिक। इस वक्त ये कोरोना का टाइम है, ये बीमारी एक आपदा आ रखी है और आपको ये अपनी राजनीति चमकाने का ये टाइम यही मिला है। आपके ये घोटाले जो पीछे पढ़ पढ़ के सुनाऊं तो इसकी लिस्ट बड़ी लंबी है। हेलीकॉप्टर घोटाला, 36 अरब के 12 हेलीकॉप्टर। रॉबर्ट वाड्रा जी DLF घोटाला, 65 करोड़ रुपया बिना ब्याज के। आज तो बैंक 1 रुपया नहीं देता किसी बेचारे गरीब को। कोई गरीब जाए तो उसको वो बैंक के दरवाजे पे नहीं। शुक्र करो मोदी जी का जनधन योजना जो निकाली हुई थी उसमें गरीब को बेचारे बैंक में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, नहीं तो कैसा। 65 करोड़ रुपया रॉबर्ट वाड्रा जी को बिना ब्याज के मिला हुआ है। पता नहीं वो वापस भी किया कि नहीं, वो तो सरकार जाने। उसके उपरांत एक अखबार खोला नेशनल हाइडल, जिसका के केस सुब्रमण्यम स्वामी ने केस किया हुआ है और ये जमानत पे छूटे हुए सोनिया जी और रावल जी जमानत पे। 1980 से 1990 के दौर में राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और B4 घोटाला, कोयला घोटाला, पता नहीं कितने घोटाले। ये आज भगवान ने कोई आपको एक चांस दिया है, ये आप अपनी जाति तौर से अपने जेब में खर्चे में से कुछ दान करो, जिसके कि अगला जन्म भी आपका कोई सुधरे, नहीं तो अगले जन्म में आपको ठिकाना नहीं मिलेगा। आपके बहुत पाप का घड़ा भर गया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये झूठी राजनीतिक मज़दूरों पे मत करो। उधर जाके फ़ोटो खिंचवाते कि हम बड़े मज़दूरों के चाहते हैं, मज़दूरों के चाहते नहीं हैं। आगे वोट आने वाले हैं, जीवन भर लगे रहो तो नहीं करेंगे। इधर मोदी जी से हिसाब मांगने शुरू हो गए, हिसाब दो। जब मोदी जी ने तमाचा मारा 120 करोड़ रुपए का पैकेट जो दिया और जो ना जाने क्या क्या गरीबों के लिए कैसे कैसे पैकेट दिए, तो अब ये भुखला गए। अब हमारे पास तो कुछ रहा ही नहीं। ये तो मोदी जी तो पूरे भारत में चमक गए। भारत छोड़ के वर्ल्ड के लिए दवाइयाँ तक भेजी हैं। तो हमारा तो जीना महल हो गया। ये इनको रातों की नींद नहीं आ रही है, ये बुखला उठे और जाके अपना वो चमकाने के लिए कि हम भी कहीं जिंदे हैं, वो जाके तो मजदूरों के साथ रावल जी और प्रियंका जी जाके फ़ोटो खिंचवाते हैं। ये छोड़िए झूठा नाटक, ये नहीं चलेगा। आजकल मजदूर बहुत समझदार मजदूर है, वो पहले वाला मजदूर नहीं रहा। आपने बड़ी संवेदना है तो जाके बसें भेजिए ना। मैं तो 1000 बसें, मैं तो कहता हूँ 10-50 हज़ार बस भेजो। जाओ ना महाराष्ट्र में, वहाँ से बसें खुद बुक करो ना, आपको कोई मना नहीं कर रहा। हाँ, बस वाले का ये होना चाहिए कि जिस स्टेट में कोई बस जाएगी तो वहाँ से बस का कागज़ पत्र किसी मालक को जो बस जिससे आप देते हैं, आपने पैसा देना है बस वाले को, उसके कागज पत्र तो चेक करो। इंश्योरेंस, परमिट, फिटनेस सब कुछ है तो उसको अलाउड करो। ड्राइवर का लाइसेंस है तो वो अलाउड करो। लिस्ट मांग रहे हैं, जो स्टेट लिस्ट मांग रही है, तो ऐसा थोड़ा है जैसे ममता जी उधर से कोई लिस्ट ही नहीं दे रही है। अपने जो बेचारे शरणार्थी जो फंसे हुए हैं बाहर की स्टेटों में, उनके लिए ऑर्डर ही नहीं कर रही, बोल ही नहीं रही कि वहाँ से हमने भी कोई वो भेजो जी, ट्रेन जाने का इजाज़त नहीं दे रही है। ये क्या नाटक है? ये कैसी राजनीतिक है? ऐसा राजनीतिक छोड़ो, ये झूठा नाटक छोड़ के, और अगरचे अपने पाप अपने धोने ही हैं तो जाति तौर से कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ तो ये इतने घोटाले कर रखे हैं। अगर जब बसें 10, 20, 50 बसें 1000 भी भेज दें, बसें तो आपका कुछ ना कुछ जाति तौर से तो भेजो। ये पार्टी के फंड से तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कहीं कर नहीं सकते आप, किया ही नहीं आज तक, कोई 10 रुपये दिए नहीं। तो जाके दो ना जी, महाराष्ट्र में दो, राजस्थान में आपकी सरकार है, वहाँ से बेचारे प्लान कर रहे हैं, वो गर्मी में मर रहे हैं, जाके लगाओ ना वहाँ से बसें। आपको कौन मना कर रहा है? पंजाब से बसें भेजो ना जी। पंजाब में क्या हो रहा है? पंजाब में शुक्र करो वहाँ गुरुद्वारे हैं, वहाँ सिख पंथ है, वो बड़े दानी लोग हैं, गुरुद्वारे में से उनको रोटी खिलाई जा रही है। इधर देखो
इधर दिल्ली में तो कुछ है, दिल्ली में फंसा हूँ लॉकडाउन में। मैंने दिल्ली में देखा, यहाँ विधानसभा जो मादीपुर की विधानसभा है, यहाँ पे हमारे जो इधर कैलाश सांकला जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन MLC, उन्होंने दिव्यांग को संस्था खोली हुई है बेचारों ने। जब से लॉकडाउन चल रहा है वो दिन और ये दिन लगातार लोगों को रोटी, सुबह और शाम को रोटी खिला रहे हैं। और इधर जो है अपनी सुनीता कांगड़ा जी हैं, इधर की मेयर हैं हमने, और चेयरमैन भी है, और इन्होंने भी यहाँ पे जो गरीब जनता है उसके लिए भंडार खोल रखे हैं। और यहाँ कांग्रेस पार्टी के मैंने पूरे दिल्ली में देखा, कोई एक भी टेंट या 10 रुपये ये देने के लिए नहीं, खाली राजनीतिक, खाली फोटो खिंचवाने के लिए सबसे आगे है। तो केजरीवाल जी ने यहाँ भी जो राशन मिल रहा है लोगों को, वो खास अपने अपने आदमियों को दे रहे हैं। वो नहीं कि भाई कोई शरणार्थी है बाहर से, को बेचारा गरीब आदमी आए, कहते भाग जाओ पीछे पीछे पीछे, चलो आपका राशन कार्ड यहाँ का है नहीं ना आपका। यहाँ तो ऐसा हो, आप आधार कार्ड देखो, हमारा इंडिया का रहने वाला है, हमारा हिंदुस्तानी है, बेचारा गरीब है, इसके पास मजबूर है, उसको दो कुछ ना। नहीं जी नहीं, ये लाइनें लगी हुई हैं और चेक करते हैं उनको, बेचारे गरीब जो आदमी होते हैं उनको पीछे निकाल खेल देते हैं, तुम्हारे यहाँ के हो नहीं, बिहार बंगाल के हो। ऐसा थोड़ा है, ऐसे राजनीति नहीं चलती। प्रियंका जी, राहुल जी, मैं एक बार फिर आपको कह रहा हूँ, आपने पाप धोने हैं तो ये आपको भगवान ने कोई चांस दिया है। आप अपनी जाति तौर से जाओ ना, महाराष्ट्र में इस वक्त बांद्रा में देखो क्या हो रहा है, ये आपकी वहाँ की जिम्मेदारी है ना, आपकी वहाँ सरकार है, उनको बोलो ना जी, उनको बसें दो। अपनी जाति तौर से आपको कोई मना करने वाला, योगी जी कभी मना नहीं करेंगे, कोई भी स्टेट आपको मना नहीं करे, कोई भी कोई CM आपको मना नहीं करे, भेजो ना उनको। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।